हाय, गुड मॉर्निंग टू ऑल। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर एक इतनी इम्पॉर्टेंट अपडेट आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ कि नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर आप कैसे एक बहुत बड़ा प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, कैसे एक बहुत बड़ी जो अपॉर्चुनिटी है उसको मिस होने से बचा सकते हैं। एक्चुअल में इस टॉपिक के ऊपर कोई वीडियो आया नहीं है अभी तक यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। और क्राउड वन का ये एक सबसे हॉट टॉपिक बन सकता है अगर हम इसको सही ढंग से समझें तो। आप सभी लोग आजकल कुछ एक नाम सुन रहे होंगे जिसका नाम है प्लैनेट IX। काफ़ी लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, पर थोड़ा बहुत अगर मैं बात करूं तो वो आधा अधूरी चीज़ें हैं। एग्जैक्टली क्या है, कैसे है, किसी भी यूट्यूब चैनल पे मेरे को ये नहीं मिला था। मुझे लगा कि मुझे ये बनाना चाहिए। और अगर आप सीरियसली सोचते हैं कि आपको एक प्रॉफिट होना चाहिए, आप क्राउड वन के मेंबर हैं या नहीं हैं, आप प्रॉफिट लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपनी टीम के हर एक मेंबर के साथ शेयर कीजिएगा। प्लैनेट IX क्या है? प्लैनेट अर्थ का एक पार्ट है प्लैनेट IX। प्लैनेट IX प्लैनेट अर्थ के ऊपर ये एक वर्चुअल अर्थ होगा। वर्चुअल अर्थ इन द सेंस कि जो दुनिया में हम अभी लोग रह रहे हैं, यहाँ पर हम लोग फिज़िकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टी खरीदते हैं और फिज़िकल प्रॉपर्टी के ऊपर ट्रेड करते हैं। पर प्लैनेट IX के ऊपर आपको वर्चुअल प्रॉपर्टी मिलेगी। सेम वैसा ही वर्ल्ड जिसमें आप अभी रह रहे हैं, वही सेम वर्ल्ड आपको दिखेगा और वहाँ पर आप वर्चुअली अपनी प्रॉपर्टी को ख़रीद सकते हैं, उसको डेवलप कर सकते हैं, उसको बेच सकते हैं, उसको ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसका कैसे आपको फ़ायदा मिलेगा और क्राउड वन से कैसे फ़ायदा मिलेगा उसके बारे में बात करेंगे। और उसके साथ में आपको दिखाऊंगा यहाँ पर एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर अभी वर्चुअल प्रॉपर्टी का ऑलरेडी कॉन्सेप्ट चल रहा है और इसके पीछे का मैनेजमेंट भी आपको दिखाऊंगा कि इसके पीछे कितने बड़े लोग हैं और इसके अंदर कितनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है, कितना ज़्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है और फ्यूचर क्या है इसका, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूँगा उस वेबसाइट के ऊपर, आपको थोड़ा सा इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा कि ये कॉन्सेप्ट कैसे काम कर रहा है और इसके ऊपर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपने पास, क्या क्या बेनिफिट्स अपने को मिल सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करेंगे कि क्राउड वन के अंदर से कैसे आप इसके अंदर फ़ायदा ले सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट 3-4 दिन के अंदर आप अगर आते हैं क्राउड वन में तो आपको क्या फ़ायदा होगा। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, अगर आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर वर्चुअल प्रॉपर्टी की। वर्चुअल प्रॉपर्टी वाला जो कॉन्सेप्ट है कैसे काम कर रहा है, ठीक है। ये मैंने पहले से ही एक वेबसाइट खोल के रखी हुई है। इस वेबसाइट का नाम है earth2.io। earth2.io क्या है? ये एक वर्चुअल प्रॉपर्टी का ही कॉन्सेप्ट है। इसके अंदर बिल्कुल सेम वैसा ही अर्थ आपको मिलेगा जैसे में हम रह रहे हैं और वही सब चीज़ें आप वर्चुअली बाई कर सकते हैं लैंड को, ठीक है। इस वेबसाइट ने अपना डिस्क्लेमर भी डाला हुआ था कि इस वेबसाइट का हो सकता है कि आप अगर देखो तो ये थोड़ा स्लो चले, क्योंकि ये जब नवंबर में लॉन्च हुई है उसके बाद से लेकर अभी तक इसके अंदर इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ चुका है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक आ चुका है कि वेबसाइट पे कहीं हो सकता है कि थोड़ा बहुत ये लैग हो, ठीक। अब ये एक्चुअल में करते क्या है, देखिए यहाँ पर इनका जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। मैं आपको लेके चलता हूँ सबसे पहले बाय लैंड के ऊपर। इसके ऊपर जैसा आपका गूगल मैप होता है उसी तरीके से पूरा आपको यहाँ पर ये पूरा का पूरा, अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे करूँ तो आपको शायद और क्लियर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पूरा एक वर्ल्ड है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर कहीं पे भी इसके ऊपर प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, देखिए यहाँ पर जो ये अलग अलग फ्लैग आपको दिख रहे होंगे इसके ऊपर, ये सारे के सारे फ्लैग कंट्री वाइज हैं। तो यहाँ पर लोगों ने ऑलरेडी ये प्रॉपर्टीज़ ली हुई हैं, ठीक है। आप इसके अंदर कर क्या सकते हैं कि आपको जैसे कोई भी प्रॉपर्टी लेनी है, मान लीजिए कि आपको ताजमहल या कुतुब मीनार या फिर कोई भी अलग प्रॉपर्टी यहाँ पर लेनी है, किसी भी एरिया में लेनी है, आप सिंपली यहाँ पे ऊपर सर्च कर सकते हैं और सर्च करके वहाँ की प्रॉपर्टी को देख सकते हैं। अगर वो अवेलेबल है तो आप बाई लैंड के अंदर से जाके उसको बाई कर सकते हैं और उसका जो भी प्राइस रहेगा आपको वहाँ पर पे करके आपको वो प्रॉपर्टी मिल जाएगी। वर्चुअली आपके लिए वो प्रॉपर्टी वहाँ पर हो जाएगी फिक्स, ठीक है। दूसरी चीज़ होती है कि यहाँ पर अगर आपने प्रॉपर्टी सेलेक्ट करी और उस प्रॉपर्टी में ऑलरेडी कोई बंदा इन्वेस्टर या फिर किसी बंदे ने ऑलरेडी वहाँ पे इन्वेस्ट किया, उस प्रॉपर्टी को बाई किया हुआ है, तो आप बिड डाल सकते हैं उस बंदे को कि मुझे इस प्रॉपर्टी को ख़रीदना है और उस बंदे ने जिस प्राइस पे ख़रीदा है वो आपको बता सकता है कि मैं इस प्राइस पे सेल करना चाहता हूँ, या आप बता सकते हैं कि मैं इस प्राइस पे आपसे बाई कर लूँगा, तो आप उसको ख़रीद सकते हैं। और तीसरी चीज़ होती है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में जाके आप अपनी प्रॉपर्टी को सेल पर डाल सकते हैं, ठीक है।
तो अभी यहाँ पर मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखा रहा हूँ। सबसे पहले मान लेते हैं हम यहाँ पर, अगर मैं सर्च करता हूँ ताजमहल आगरा, ठीक है, ये मैंने सर्च किया ताजमहल आगरा। अब देखिए यहाँ पे ऑलरेडी अगर मैं बात करूँ ना, तो ताजमहल के पास में काफ़ी सारे लोगों ने प्रॉपर्टी खरीद कर रखी हुई है, ठीक है। ये आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये प्रॉपर्टी खरीद कर रखी हुई है। अब हम इसमें से किसी भी एक रैंडम प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। मैं बात कर लेता हूँ कि यहाँ पर हमने इस प्रॉपर्टी के ऊपर क्लिक कर लिया। यहाँ पर देखिए जो ये अभी जो हाईलाइट हुआ है फ्लैग बीच में, ठीक है, और इसकी डिटेल्स आ चुकी है। ये प्राइस कितना है इसका टोटल, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इस बंदे ने प्रॉपर्टी खरीदी है। टाइल्स लिए हैं इसने 2। टाइल्स क्या होता है, जैसे जो प्लॉट का एक साइज़ होता है, ठीक है, जिसको कि बॉक्सेस में डिवाइड किया गया है, तो आप उस बॉक्स के हिसाब से अपने प्लॉट्स खरीद सकते हैं। तो वो एक बॉक्स है उसको एक टाइल कहते हैं। यहाँ पर इन्होंने 2 टाइल लिया हुआ है, जिसकी जो मार्केट वैल्यू है वो 8 यूरो है पर टाइल। $8 है इसकी टोटल वैल्यू, पर टाइल $4 के करीब इसको पड़ा, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम भी देख लेते हैं। देखिए ये ताजमहल के यहाँ पर अगर मैं आपको बात करूँ, तो यहाँ पर आप इसको अगर सेलेक्ट करते हैं, ये ताजमहल के ऊपर अगर आप सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, ये हमने सेलेक्ट किया। यहाँ पे डिटेल्स आ गई, टोटल प्राइस कितना है और प्राइस पर टाइल कितना है, ठीक है। तो ये देखिए ताजगंज करके एक जगह, मतलब ताजगंज करके ये एरिया आ रहा है, ठीक है। इसका जो प्राइस है वो $23 है। और एक मिनट, ठीक है। तो जब इन्होंने ये टाइल्स को ख़रीदा था, ये ख़रीदा था इन्होंने 23 यूरो में, परचेज फॉर। इन्होंने ये जो टाइल्स ख़रीदी थी, जब इन्होंने यहाँ पे ताजमहल के यहाँ पे टाइल्स ख़रीदी थी, तो इन्होंने ख़रीदी थी $23 में। अभी अगर इसकी हम बात करें तो करंट मार्केट वैल्यू जो चल रही है वो है $612, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने $23 में ये टाइल्स ख़रीदी और इनको $612 का अगर ये चाहें तो अभी इसको सेल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो यहाँ पर अगर बात करें, तो ये वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप अभी कम रेट पे ख़रीदिए और उसको डेवलप करके आगे आप उसको आगे महंगे रेट पे जब आपका वो ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अभी क्राउड वन के अंदर क्या है, क्राउड वन के अंदर आपको यहाँ पर अभी आपको फ्री में हेक्सागॉन मिल रहा है। यहाँ पर जो एक प्लॉट का एक साइज़ था उसको उन्होंने टाइल्स में लिखा हुआ था, अर्थ 2 वालों ने। प्लेनेट एक्स के ऊपर जो आएगा इसको हेक्सागॉन के नाम से बोलेंगे, और हेक्सागॉन आपको मिलेगा अगर आप क्राउड वन के पहले से मेंबर हैं और एक्टिव मेंबर हैं तो, ठीक है। और दूसरी चीज़, एक और ऑप्शन है आपके पास कि अगर 6 तारीख से पहले क्राउड वन के अंदर जुड़ते हैं तो भी आपको यहाँ पर हेक्सागॉन मिलेंगे और एवरी वीक आपको उन्हें क्लेम करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि अगर आपको हेक्सागॉन यानी उसका एक प्लॉट मिलता है, ठीक है, जिसको अगर आप फ्री में आपको मिल रहा है अभी, ठीक है, उसके आगे वैल्यू बढ़ेगी तो आप उसको वहाँ पर सेल कर सकते हैं। और ये 13 वीक्स तक आपको मिलेंगे, ठीक है। ये आपको एवरी वीक मिलेंगे, ये प्लॉट्स आपको एवरी वीक मिलेंगे और आपको 13 वीक्स तक मिलेंगे, 13 हफ्ते तक मिलेंगे। 13 हफ्ते के बाद ये आप इसको डायरेक्टली ट्रेड कर पाओगे इनकी वेबसाइट के ऊपर। जैसे आप अभी अर्थ2.io पे कर पा रहे थे, उसी तरीके से आप प्लेनेट एक्स के ऊपर अपने प्लॉट्स को बेच सकोगे। वहाँ से आप नए प्लॉट्स खरीदना चाहें तो नए प्लॉट्स को खरीद सकोगे, होल्ड करना चाहो तो होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा उसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। अगर आपके पास वाइट पैकेज है पहले से, तो फर्स्ट वीक में यानी कि 6 तारीख के बाद फर्स्ट वीक में आपको जो मिलेंगे वो 13 प्लॉट्स मिलेंगे, ठीक है। अगर आप ब्लैक पैकेज में हैं तो आपको फर्स्ट वीक के अंदर 14 प्लॉट्स मिलेंगे। अगर आप गोल्ड पैकेज में हैं तो आपको फर्स्ट वीक के अंदर 27 प्लॉट मिलेंगे। अगर आपका टाइटेनियम पैकेज है तो आपको फर्स्ट वीक में 65 प्लॉट मिलेंगे। और अगर आप टाइटेनियम प्रो हैं तो फर्स्ट वीक के अंदर आपको 130 प्लॉट मिलेंगे, ठीक है। दूसरी चीज़, ये हर वीक आपका थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा, ठीक है। तो सेकंड वीक में वाइट वाले को 12 मिलेंगे,
सेकंड वीक में ब्लैक वाले को 13 मिलेंगे, 14 की जगह वो 13 मिलेंगे सेकंड वीक में उनको, ठीक है। इसी तरीके से टाइटेनियम वालों को सेकंड वीक में 130 की जगह 120 मिलेगा। ये धीरे 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 कम होगा, पूरे 13 वीक के अंदर आपका टोटल प्लॉट्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा आपके पास, ठीक है। बट इसके लिए कंडीशन क्या है कि आपका जो आईडी एक्टिवेट होना चाहिए वो 6 तारीख से पहले होना चाहिए, ठीक है। अगर आप 6 तारीख के बाद करते हैं तो 6 तारीख के बाद आपको ये प्लॉट्स फ्री में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये अभी प्री लॉन्च प्रमोशंस हैं, ये प्री लॉन्चिंग प्रमोशन है। अब यहाँ पर इस चीज़ को आप कंपेयर कर सकते हो, जब मिक्सचर लॉन्च हुआ था तो मिक्सचर के टाइम पर कंपनी ने पर आईडी रजिस्ट्रेशन करने पे, सिर्फ मिक्सचर में अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे थे तो आपको 100 क्राउड वन रिवॉर्ड पॉइंट्स कंपनी ने दिए थे, वो भी फ्री, ठीक है। अगर वहीं पे आपने 100 लोगों को 50 लोगों को किया होगा तो हज़ारों क्राउड वन रिवॉर्ड्स पॉइंट आपने क्लेम किए होंगे, और वो क्राउड वन रिवॉर्ड पॉइंट्स की वैल्यू आज आप लोगों को पता चल रही होगी, क्योंकि अब क्राउड वन रिवॉर्ड पॉइंट्स बंद होने वाले हैं। तो उन क्राउड वन रिवॉर्ड्स पॉइंट के बदले में ही आपको एवरी 3 वीक्स के अंदर जो है डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अमाउंट। अब वही सेम चीज़ है कि अगर आप अभी आप ज्वाइनिंग करने का प्लान कर रहे हो तो आप 6 तारीख से पहले अगर ज्वाइन करते हो तो आपको 6 तारीख के बाद एवरी वीक हेक्सागॉन मिलेंगे, यानी कि वो प्लॉट्स मिलेंगे जिनको आप ट्रेड कर पाओगे 13वें वीक के बाद। तुरंत आप उसको कैश कर सकते हो, अपने वॉलेट में ले सकते हो, अकाउंट में ले सकते हो पेमेंट को, ठीक है। इनकी वेबसाइट के ऊपर जाके आप उसको ट्रेड कर सकते हो अपनी लैंड को, या फिर आप उसको होल्ड भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि आपने अभी देखा कि सिर्फ नवंबर में लॉन्च हुई थी वो जो कंपनी Earth2.io, ठीक है। आज उसके ऊपर इतना हैवी ट्रैफिक है, इतने सारे लोगों ने उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट किया है, वहाँ पे प्लॉट्स सप्लाई किए हैं, आप देख रहे होंगे तो वहाँ पे आपको प्लॉट्स पे बहुत कम मिलेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से प्लैनेट IX के ऊपर भी आपको इनिशियली अगर प्लॉट्स मिल जाते हैं, ठीक है, और अगर आपको फ्री में मिल जाते हैं तो आप उनको जब ट्रेड करेंगे आपको उसका बेनिफिट कितना हो सकता है, ठीक है। जिसको काफ़ी लोग इसको दूसरे बिटकॉइन की नज़र से भी देख रहे हैं, मैं इसको गलत नहीं कहूँगा, क्योंकि जब बिटकॉइन आया था 2010 में, अगर हम लोग बोले कि आपको आज से 10 साल पीछे हम चले जाते हैं, 2010 में आपको मैं भेज देता हूँ, आपको एक बिटकॉइन खरीदना है जिसकी वैल्यू आज 40 लाख रुपये, उस टाइम पे 5-6 रुपये थी, तो आप खरीदेंगे? आप बिल्कुल खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता है कि उसकी वैल्यू 40 लाख रुपए हो चुकी है। बट 2010 में जिन लोगों को ये बोला गया था उन लोगों ने ये नहीं ख़रीदा। क्यों? क्योंकि उनको रियलिटी नहीं लगी, उनको नहीं लगा कि हाँ इसका एक फ्यूचर हो सकता है। कुछ लॉस उनका नहीं था ज़्यादा। अगर वो 1000 रुपये के भी उस टाइम पे बिटकॉइन खरीद के रखते, ठीक, 1000 रुपये के अगर वो बिटकॉइन खरीद के रखते तो उनकी आज वैल्यू करोड़ों रुपए में होती। तो जब चीज़ लॉन्च होती है उसकी वैल्यू बहुत कम लोग कर पाते हैं, या फिर उनका वो विज़न नहीं होता है। बट जो एक असली रियल बिजनेसमैन होता है वो ऐसी ही चीज़ों की अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहता है जो उनको फ्यूचर में प्रॉफिट दे सकती है। एक रियल इन्वेस्टर, एक रियल बिजनेसमैन ही वही होता है जो आपको फ्यूचर के बारे में सोच ही चलता है, ठीक है। और मुझे क्राउड वन में सबसे अच्छी चीज़ यही लगती है। मैं यहाँ पर देखिए आपके साथ मजाक करने के लिए नहीं आया हूँ, या फिर आपको ऐसे वीडियोज़ बना के इंटरटेन करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक्चुअल में बिज़नेस कर रहा हूँ पिछले 1 साल से क्राउड वन के साथ, और मुझे यही चीज़ें क्राउड वन की अच्छी लगती हैं कि वो उन बिज़नेसेस के अंदर एंटर हो रहे हैं जो फ्यूचर के बिज़नेस हैं। अगर मैं उनके प्रोडक्ट्स की बात करूँ तो वो गेमिंग सेक्टर में अगर आ रहे हैं या फिर गैम्बलिंग सेक्टर में आ रहे हैं तो ये चीज़ें कभी भी बंद नहीं होंगी, कि ये आगे बढ़ेंगी ही। अगर वो बुकिंग और ट्रैवलिंग्स में आ रहे हैं तो वो चीज़ें कभी बंद नहीं होंगी, लोग घूमना बंद नहीं करेंगे, वो आगे बढ़ेगा ही, ठीक है। इसी तरीके से ये एक फ्यूचर का कॉन्सेप्ट है। अगर वो इस चीज़ के अंदर आए हैं, एंटर कराएं, तो ये उनको तो बेनिफिट देगा ही, साथ में हम लोगों को भी बेनिफिट देगा अगर इनिशियली हम भी इसको समझ जाते हैं और एक उसी माइंड ऑफ सेट करके अपना सोचते हैं। अदरवाइज़ क्या होगा, एक नॉर्मल बंदे की यही थिंकिंग होती है कि मुझे अभी क्या मिलने वाला है, और जिसके मन में ये रहता है कि मुझे अभी क्या मिलने वाला है, ठीक, वो सिर्फ अपने प्रेजेंट में ही रह जाता है, और वो अपने फ्यूचर को ना कभी सिक्योर कर पाया है और ना कभी कर पाएगा। सो यहाँ पर क्या है कि आपका फ़ायदा यही होगा, 6 तारीख से पहले अपनी आईडीज़ को एक्टिवेट कीजिए, अपनी टीम में आईडीज़ को एक्टिवेट कीजिए। अगर आपके पैकेजेस छोटे हैं तो बड़े पैकेजेस कीजिए, क्योंकि अगर आपके पास ब्लैक पैकेज है तो आपको 14 हेक्सागॉन मिलेंगे, 14 प्लॉट्स मिलेंगे। बट अगर आपके टाइटेनियम होगा तो 65 प्लॉट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। इंस्टेंट रिजल्ट सोचने की जगह पर अगर आप फ्यूचर सोच के चलोगे तो आपको इतना प्रॉफिट ये सिस्टम देके जाएगा जितना आपने सोचा भी नहीं होगा। तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हुए यहाँ पर इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको इस तरीके का वीडियो अभी मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर नहीं मिलेगा। तो अगर आपकी टीम में किसी को कन्फ्यूज़न है कैसे काम करना है प्लैनेट एक्स को, क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, कैसे हम इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को ले सकते हैं, तो अपनी टीम के साथ इस चीज़ को ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिएगा, क्योंकि जितने ज़्यादा आप लाइक करेंगे यूट्यूब को लगेगा कि लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, तो ये और लोगों तक पहुंचेगा। और क्राउड वन में जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं इस चीज़ को, उन लोगों को ये हेल्प करेगा।
सो खुद आप लोग इस चीज़ को अपनी टीम में शेयर कीजिए और अदर पीपल्स की भी हेल्प कीजिए। थैंक यू सो मच। इस वीडियो के अंदर मैं कोई भी नंबर वगैरह शेयर नहीं कर रहा हूँ, ताकि आप सभी लोग अपनी इस वीडियो को आराम से शेयर कर सकें किसी भी जगह पर। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।